अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZ फोर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के MCQs को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेवी और PF के लिए, तो जो हर बार लगते हैं। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इसका ये 21 क्वेश्चन है। हाउ मैनी रेशनल एंड इनरेशनल नंबर आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1। तो फिनिटी होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, 0 होते हैं या फिर 1 होते हैं। तो ये इन्फिनिटी होती हैं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन ये है कि ये सबसेट B इज़ रीड एज। तो सबसेट इसका क्या होगा? A इज़ लेस देन B, A इज़ a proper subset of A, B is a proper subset of A, D none of these। तो ये होगा इसका B करेक्ट, ठीक है। A is a proper subset of A, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन है एवरी सेट इज A of itself। तो इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कॉम्प्लीमेंट या नन। तो ये होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। 24 क्वेश्चन है हमारे पास। ये सेट हैज़ एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज़। तो पावर सेट बताना है, उसको किस तरह लिखते हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n+1। तो ये हम 2 की पावर n लिखते हैं जब पावर सेट जब हम लिखते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन है द यूनियन ऑफ सेट A एंड B इज़ एक्सप्रेस एज। तो A और B को हम किस तरह यूनियन में लिखते हैं? A यूनियन B, A ज़रब B। तो हम फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका यही करेक्ट है, A यूनियन B। इस तरह हम इसको लिखते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन हमें देखते हैं। √2 इज़ एन नंबर। तो √2 क्या है? रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है या नन? तो ये इरेशनल है, क्योंकि जिसको हम बटा की फॉर्म में ना लिख सकें उसको इरेशनल कहते हैं, ठीक है। 27 क्वेश्चन है 6 + 7 × 7 + 6 द प्रॉपर्टी यूज इज़ कॉल्ड। तो ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है बतानी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मल्टीप्लिकेशन होते हैं या फिर नन ऑफ दी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन है हमारे पास। द एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कौन सी होती है? 0 होती है, 1 होती है, बोथ A एंड B होती है या नन ऑफ। तो मल्टीप्लिकेटिव जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6 × 7 = 7 × 6 दैन प्रॉपर्टी यूज इज़ कॉल्ड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी WRT मल्टीप्लिकेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है 5 की पावर 3 ओवर की पावर 3 तकसीम 5 की पावर 2 की पावर 3। तो ये किसके इक्वल होगा? तो इसको हम हल करेंगे। 5 की पावर 2, ये इसको जब इसकी पावरों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास 5 आता है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन है हमारे पास। इन साइंटिफिक नोटेशन 75687 इज़ रिटन एज। तो साइंटिफिक नोटिफिकेशन में हमने इसको लिखना है। तो 7.1 आएगा, फिर उसके आगे जो है 10 की पावर 5 इसका बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन है हमारे पास। इन ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ 7.0056 ज़रब 10 की पावर -8 इज़ रिटन है। तो ये अब साइंटिफिक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो हम इसको ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन में लिखना है। तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो हम देखते हैं। जो है 0 मतलब माइनस है, तो माइनस के पहले 0 आएंगी, फिर इशारिया आएगा, तो फिर उसके बाद है, ठीक है। तो B करेक्ट है उसका आंसर। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज़। 1 है, 0 है, 2 है या अंडर अनडिफाइंड है। तो ये हमारे पास
ज़ीरो होगा, क्योंकि लोगरिथम जो 1 की जो बेस होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, इफ़ log 7x इक्वल टू 2 देन x किसके इक्वल होगा? तो 50 है या 3। तो इसको हम हल करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 49 आता है, क्योंकि जब इसको हम इस तरह हल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है? 49। तो ये हमारे पास, ये आप देख लें किस तरह हल हुआ है, ठीक है। 35 क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 7832.56। तो अब देखें करेक्टरिस्टिक बताना है, तो इशारिया जो हमारा है ना वो लेफ़्ट साइड पर जब जाएगा तो जो उसकी पावर है वो प्लस में आएगी, ठीक है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक है 3 आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट इधर टूट कर जाएगा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0072। अब देखें, अब ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आ जाए तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेचुरल लॉगरिथम हैज़ अ बेस। तो नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो क्या होती है? 10 होती है, ई होती है, या 2 होती है, या 5 होती है। तो ये नेचुरल लॉगरिथम की ई से ज़ाहिर करते हैं हम इसको, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इसका। तो ए पोलिनोमियल में 1 टर्म किसे कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, या नन कहते हैं। इसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, 2 होगा तो वो बाइनोमियल होगा। 39 का ये आगे क्वेश्चन, ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड। तो इसका क्या है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या ट्राइनोमियल है, या फिर नन है। तो ये इसका हमारे पास बाइनोमियल है, क्योंकि 2 है, ठीक है। तो इसका बाइनोमियल होगा। तो 40 क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ x की 4 y प्लस y की 2 प्लस y की 3 इज़। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 5 इसकी पावर डिग्री बनती है, तो y और, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो नेवी और पेव के लिए हर बार लगते हैं किसी न किसी टेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेकंड पार्ट था, तो थर्ड पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा। अल्लाह हाफिज़।